कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ मिला। मैं समझता हूँ कि इस ऐवान को मुझे अपनी तरफ से और तमाम कायदीन की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना है और मुबारकबाद पेश करनी है। जनाब स्पीकर, के पहले मैं आगे बात करूं, कल हमारे एक बहुत ही हमारे दरीना साथी इंतहाई शफीक सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इरफान सिद्दीकी साहब जनाब स्पीकर न सिर्फ एक उस्ताद थे बल्कि उस्तादों के उस्ताद थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तदरीस पढ़ाई लिखाई में गुजारी और फिर जब उन्होंने मैदान सियासत में कदम रखा तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और कमिटमेंट के साथ उन्होंने PMLN के साथ निभाया और ख़ास तौर पर मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनकी वालिहाना वाबस्तगी ज़रबुल मसल है। हम सब अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनको घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जनाब स्पीकर, कल वाना में जो दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की एक इंतहाई घटिया और मज़मूम हरकत की, इस वाक़या ने सानिया APS की याद ताज़ा कर दी। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि ये जो ख़वारिज जिनमें बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान के भी लोग शामिल थे, वो तमाम के तमाम जहन्नम रसीद हुए और तमाम कैडेट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स बाहिफाजत तौर पर उनको वहाँ से निकाला गया। मैं इसके ऊपर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और अफवाज पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आर्म फोर्सेस को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, जिन्होंने बड़ी आला पाए की उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाया और कौम के इन बेटों को, अजीम पाकिस्तानियों को हिफाजत के साथ उनको महफूज जगह पर पहुँचाया। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से कल इस्लामाबाद में एक बहुत अंदोनाक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद की जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स था उसको निशाना बनाया था, लेकिन अफरा तफरी में उनको कुछ ना सूझा और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोड किया, जिसके नतीजे में 12 पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें वकला भी हैं और 4 जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। हम सब इस ऐवान में अल्लाह ताला से ये गुजारिश करते हैं कि इन तमाम जो शोहदा हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएँ और जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। जनाब स्पीकर, ये बात अब
कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इन वाक़यात में खारजी हाथ बिल्कुल नुमायां है। और जब मैंने कल के वाक़े के ऊपर एक स्टेटमेंट दी और जिसमें कहा कि फ़ितनल ख़वारिज इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है और इसमें बदकिस्मती से हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के फुटप्रिंट्स सामने नज़र आते हैं, तो इसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक ट्वीट जारी की, स्टेटमेंट जारी की और जिसमें कहा कि ये बिल्कुल लग़्व इल्ज़ामात हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। जनाब स्पीकर, मुझे कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों ने एक ट्रेन को अगवा किया था, जाफर एक्सप्रेस, उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हम लेके आए कि किस तरह टीटीपी, बीएलए अफगानिस्तान से मुतहरिक थे और दहशतगर्दों का राब्ता उनके साथ था और आगे उनका राब्ता हिंदुस्तान में उनके जो वहाँ पर सपोर्टर्स हैं उनके साथ था। और ये हक़ाइक़ हमने पूरी दुनिया के सामने पेश किए, जिसको किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, रिबट नहीं किया। तो जनाब स्पीकर, ये बात कि इन दहशतगर्दी के वाक़यात में हमारे जो मुखालिफिन हैं, ख़ारजी मुखालिफिन, वो इसमें शामिल नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बात है कि रात को दिन कहना और दिन को रात कहना। मगर मैं यहाँ पर एक बात बड़े इत्मीनान के साथ लेकिन पूरी क़ुव्वत के साथ कहना चाहता हूँ इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन ख़ारजी नासर को, कि आपकी हरकतें हमें उसका पूरी तरह इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आपको कतन हम इसमें हायल नहीं होने देंगे। अभी दोहा में पीस टॉक्स हुई, इस्तांबुल में पीस टॉक्स हुई और पाकिस्तान में उसमें शिरकत की। हमारी एक ही शर्त थी कि अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम जो सेटअप है, जिसको हम इंटरिम अफ़गान गवर्नमेंट कहते हैं, उनको आज नहीं पिछले 2-3 साल से ये बात कही जा रही है कि आप प्लीज़ रेन द मैन। ये टीटीपी के जो एक्सट्रीमिस्ट, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, बीएलए हैं और दूसरे वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अफ़गान ज़मीन को इस्तेमाल करके नहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं। हर रोज़ हमारी अफवाज जो हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी केपी में, उनका मुकाबला कर रही होती हैं। किसी का जवान मेजर वो शहीद होता है, किसी का जवान खामंद लेफ्टिनेंट कर्नल वो शहीद होता है, सिपाही शहीद होता है। और ये अजीम कड़ियल जवान पाकिस्तान के जनाब स्पीकर, वो जामे शहादत नोश करते हैं, अपने बच्चों को यतीम करके उनको खुदा हाफिज कहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। इससे बड़ी और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती जनाब स्पीकर, जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। लेकिन हम चाहते हैं कि अमन कायम हो। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान इस बात पर आ जाए और पाकिस्तान के साथ अमन में बराबर शरीक हो, क्योंकि वी बिलीव व्हाट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान इज़ गुड फॉर देम एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें वो झूठे सच्चे वादे करें और फिर उनको लगाम न दें। जब ये हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर आज से 1 महीना पहले, तो उनके वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी दिल्ली में थे। जिन अफ़गान भाइयों और बहनों को पाकिस्तान ने 40 साल जनाब स्पीकर मेहमान रखा, मेहमान नवाजी की अपने वसाइल से, ख़ारजी जो इमदाद मिलती थी उनके ज़रिए, और उनको महसूस नहीं होने दिया कि आप यहाँ पर पराए हैं। उनको यही महसूस
किए रखा कि आप हमारे भाई हैं, हमारे आप मेहमान हैं और इंशाल्लाह आप ये मेहमान नवाजी हम करते रहेंगे तावक्त कि आप अपने घरों को सुकून के साथ नहीं चले जाते। आज ये 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। न सिर्फ ये नहीं, वो चले गए वहाँ पर दिल्ली में, वहाँ जाकर मुज़ाकरात किए, फिर चले गए वहाँ पर देवबंद, वहाँ पर जाकर उनको विज़िट किया। ये सारे पैगामात हमें अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर आज जनाब स्पीकर, आज के दिन मैं फिर ये मौका का फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि आएँ, सच के दिल के साथ बैठें और दहशतगर्दों को लगाम दें। आप कमिटमेंट करें, हम आपके साथ पूरी तरह चलेंगे ताकि इस पूरे खित्ते में अमन कायम हो और मुल्क पाकिस्तान और पूरा खित्ता तरक्की और खुशहाली का गहवारा बन जाए। जनाब स्पीकर, आज जो अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, उस हवाले से मैं सबसे पहले सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ ख़ुसूसी तौर पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो ख़ुद नफ्स नफीस यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आज की इस पूरी कार्रवाई में शरीक हुए। मैं इसके साथ मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, चौधरी सालिक हुसैन साहब का, अब्दुल अलीम ख़ान साहब का, डॉक्टर खालिद मक्सी साहब का, जनाब एजाजुल हक साहब का और इसके साथ साथ ANP के जो मेरे भतीजे हैं जनाब एमल वली ख़ान साहब का, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फ़र्दन और इज्तिमान। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब हिसाक डार साहब का, लॉ मिनिस्टर जनाब चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब का और इसके साथ अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर अवान साहब का, लॉ सेक्रेटरी का, आपके तमाम जो अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पूरे सेक्रेटरीट का और दर्जा बदर्जा हाउस कमेटीज़ का, उनके मेंबर्स का, जिन्होंने बड़ी अर्क रेजी के साथ इन अमेंडमेंट्स के ऊपर काम किया। इसमें बड़ी भरपूर मुशावरत हुई और इस मुशावरत के नतीजे में ये तरमीम आज आइन का हिस्सा बन गई हैं। जनाब स्पीकर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बड़े वाज़े अंदाज में लिखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। आज वो ख्वाब 19 साल बाद शर्मिंदा ताबीर हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रूह को तस्कीन मिल रही होगी और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यकीनन वो सुरखरू हुए कि आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और मुझे बड़ा अफसोस है कि 19 साल तो हमारी जो अपोजिशन जो है उनको तो याद ना आया। आज इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इनको क्यों तकलीफ़ दे रही है, मुझे इसका कुछ समझ में ये बात नहीं आई कि इसमें क्या लॉजिक है, क्या इसमें तुक है। बाहर कैफ उनका हक़ है इख्तिलाफ़ करना। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमें उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन गाली गलोच और दुश्मनाम तराजी, इसको हमें अब ख़त्म करना होगा। हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें मिलकर काम करना है। अभी जब हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने एक 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी और अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका, फील्ड मार्शल उसके नतीजे में चीफ आर्मी स्टाफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। उन्हीं दिनों में बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में
एक डेलीगेशन गया और वो अपना अमेरिका गए, यूरोप गए और पूरी तरह उन्होंने शानदार डिप्लोमेसी की और अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स के ज़रिए वहाँ पर बताया। और पहली मर्तबा जनाब स्पीकर, दिहाइयों बाद हमने जंग भी जीती, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल बेबस तस्वीर बना रहा। मोदी बिल्कुल बेबसी का शिकार था, आज भी बेबसी का शिकार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि हमें इस हवाले से हमें पूरी तरह कौमी यकजहती और कौमी जो इत्तेहाद है इसको हमें फ़रोग़ देना चाहिए। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो आइनी अदालत जो मार्ज वजूद में आई है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं समझता हूँ कि एक अरूज है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याया अफरीदी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आइन के दायरे में रहकर भरपूर मावनत की। मैं ख़ुद उनके पास हाज़िर हुआ और उनसे कहा कि अदालत आलिया में, अदालत उज़्मा में और लोअर कोर्ट्स में हमारे जो रेवेन्यू के जो केसेस हैं 10-10 साल से लटके हुए हैं। और उन्होंने कमाल मेहरबानी से उन्होंने उसका नोटिस लिया जनाब स्पीकर। और आज मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि उस मीटिंग के नतीजे में मेरिट पर उन कोर्टों ने फैसले किए और आज कौमी ख़जाने में जो अरबा रुपए जो बिल्कुल मुअल्लक थे वो आज कौमी ख़जाने में आ चुके हैं। तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब जो कि एक बहुत नेक नाम चीफ जस्टिस हैं और उनकी रेपुटेशन इंतहाई शानदार है और मैं समझता हूँ कि उनकी जो मदद हमें मिली, मैं चाहता था कि आज मैं उनका इस फोरम के हवाले से शुक्रिया अदा करूँ और इस बात की भी वजाहत करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन जैसे अहम आइनी इदारों की बदस्तूर सरबराही करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके ज़रिए हमें उनकी गाइडेंस मिलेगी और हमें इस हवाले से हमें उनसे जो मतलूबा मदद जो है वो गाइडेंस हमारे शामिल हाल रहेगी। जनाब स्पीकर, आज जो आईने पाकिस्तान में मार के हक में जो शानदार पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई और हिंदुस्तान से वो हमने कर्ज उतारे और बदले लिए कि शायद देखती आंख दंग रह गई, सुनते कानों को यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और यकीन करें, मैं इस हाउस में खड़े होकर इस पूरे ऐवान की नुमाइंदगी करते हुए आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस मुल्क में जाते हैं, आप यकीन करें कि वहाँ की सरबराह 5 कदम आगे चलकर पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। इससे बड़ी और इज्जत क्या हो सकती है। मैं नाम नहीं लूँगा उस मुल्क का, वो मुनासिब नहीं है, इट्स अगेंस्ट डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। मुझे याद है कि मैं उस मुल्क में को आज से कोई 1.25 साल पहले गया था, तो जो वाजबी जो इस्तकबाल होता है वो हुआ और जो बातें वहाँ पर होनी होती हैं वो हुई। अभी मैं हाल ही में वहाँ पर गया, उसी मुल्क में, आंखों को यकीन नहीं आ रहा था जो मंजर मैंने वहाँ पर देखे। वही सरबराह थे जिन्होंने वाजबी इस्तकबाल किया और वही सरबराह थे जो 10 कदम आगे बढ़कर मुझसे बगलगिर हुए। जनाब स्पीकर, वो मुझसे बगलगिर नहीं हो रहे थे, वो आपसे हो रहे थे, वो बिलावल भुट्टो से हो रहे थे, वो पूरे इस ऐवान से हो रहे थे, पूरी कौम से हो रहे थे। ये है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त जिसको अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से 4 चांद लगाए। लेकिन उसके लिए जुर्रतमंदाना फैसले हुए। ये जुर्रत किरदार का नतीजा है, ये इखलास का नतीजा है, ये बामी मुशावरत का नतीजा है, ये अल्लाह ताला पर अपना उसके ऊपर तकिया करने का नतीजा है। फजर के वक्त उसके हजूर गर्दन झुकाकर
दुआ मांगने का नतीजा है, दिलेरी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सफारती महाज पर भी और अस्करी महाज पर भी वो इज़्ज़त दी है कि दिहाइयों में पाकिस्तान को इस तरह की इज़्ज़त नसीब नहीं हुई। लिहाजा इसी हवाले से मैंने, मेरे हुकूमत ने और यकीनन तमाम हमारे जो हलीफ जमातों के ज़ुमा हैं, उन्होंने जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। और आज अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें उसको हिस्सा बना रहे हैं तो खाली वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर नहीं, उसमें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का भी, उसमें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का जिक्र होगा, उसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल ऑफ द फ्लीट का उनका जिक्र होगा। इसमें क्या बुरी बात है जनाब स्पीकर? इसमें क्या बुरी बात है? कौमें जो हैं अपने हीरोज की इज्जत करती हैं, अपने शहीदों को अपना दिन रात याद करती हैं, अपने गाजियों को दिन रात उनको इज्जत देती हैं। ये बड़ी जरी कौम है, पाकिस्तान की बड़ी अजीम कौम है। हम अपने हीरोज को, अपने शहीदों को इज्जत देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं जनाब स्पीकर, ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने ये जो अमल जो है ये इसको आइन का हिस्सा बनाया है। मैं यहाँ पर कोई इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता। बिलावल भुट्टो साहब मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं और छोटे भाइयों की तरह हैं। इन्होंने अपनी तकरीर में बड़ी अच्छी तकरीर की, इन्होंने बड़ी पुरजोश तकरीर की और बड़ी रेलेवेंट तकरीर की इन्होंने। और मुझ नाचीज़ के बारे में भी एक दो अच्छी बातें की, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी और मेरी सोच या हमारी सोच में कोई फ़र्क नहीं। अगर सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा, वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। ये चार इकाइयाँ वफाक मिलकर पाकिस्तान बनता है जनाब स्पीकर। लिहाजा यकीनन कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में या NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके, जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो। हमें उसका पूरी तरह एहतराम है और सूबे जितने भी आगे तरक्की करें हमें खुशी है, चाहे वो सिंध है, पंजाब है, KP है, बलूचिस्तान है, कोई दो राय नहीं। और जिस तरह चेयरमैन ने बताया कि सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है उसकी एफिशिएंसी सूबों में बहुत अच्छी है। वी आर वेरी हैप्पी, और भी उसमें बढ़ोतरी आनी चाहिए और वो मेहनत करें। लेकिन मैं किसी बहस में जाए बगैर आज ये मौका नहीं, ना मैं NFC के ऊपर बात करूंगा, ना 18वीं तरमीम को बात करूंगा। मैं ये बात करूंगा वो चीज़ जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान और वफाक को कमज़ोर करती है, मैं उसके खिलाफ उसके मैं। यही वजह जनाब स्पीकर, ये आज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं दिहाइयों से ये बात कर रहा हूँ। बाज़ मेरी पार्टी के अंदर लोग इससे इख्तलाफ करते थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आप ये क्यों कहते हैं। मैंने कहा मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ वफाक को कमज़ोर करे वो अपने ताई इन इट्स ओन सेल्फ कितनी भी अच्छी हो, वो पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है। और उसकी वाज़े एक ही मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, कालाबाग डैम। मैंने हमेशा ये कहा कि कालाबाग डैम जो है वो एक बड़ा, एक शानदार इकनॉमिक मंसूबा है, लेकिन वफाक जो हमारी कौमी यकजहती है उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं। अगर कालाबाग डैम एक नहीं 100 कालाबाग डैम हो, उससे अगर वफाक को नुकसान पहुँचे तो मैं उसके हक में नहीं हूँ। बिल्कुल जनाब स्पीकर, तो इसी स्पिरिट से हम बाकी बातें करते हैं। मैं आज सिर्फ एक बात फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूँ कि सारी बातें एक तरफ करते हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो सूबों में वो भी करती हैं। आज दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ कौन दे रहा है जनाब स्पीकर? वो हमारे फ़ौज के जवान और अफसर। यकीनन बाकी साथ पुलिस है, उनके सिपाही अफसर, लेकिन जब आप तादाद गिनते हैं तो सबसे ज़्यादा इस वक्त कुर्बानियाँ वो हमारे फ़ौज के अफसरान
और सिपाही दे रहे हैं। इसी तरह आपकी रेंजर्स की जो फौज है, अगेन ए फेडरल एजेंसी, जहाँ स्पीकर पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दहशतगर्दी का मुकाबला करना, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो केपी है, चाहे वो कल वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, या खुदा न खास्ता लाहौर में या कराची में होता है, तो आपकी फ़ौज पाकिस्तान फौरी तौर पर हरकत में आती हैं। उनके तमाम अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? जहाँ स्पीकर वफाक 100% रेंजर्स की जो अपना तनख्वाहें हैं, उनके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? जहाँ स्पीकर वफाक, मेरी ये बड़े अदब से गुजारिश है, आई वुड रेस्ट माई केस है। लेट्स नॉट sort of dilute the happiness and joy of today's great amendments. मैं समझता हूँ कि मैं बिलावल भुट्टो साहब की खिदमत दर्ज करूँगा और तमाम साथियों की, कि हम बैठेंगे अलहदा, बैठ के बात करेंगे, और जहाँ पर अपना चारों इकाइयाँ जो हैं वो नहीं मानेंगी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उसके ख़िलाफ़ जाऊँ? पाकिस्तान है तो हम हैं, सूबे हैं तो हम हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेयर लाइज आर साल्वेशन। और मैं यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है, इसको हम बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, बैठ के तय करेंगे। बेशुमार मामलात ऐसे हैं, मैं अब अगेन फूड फॉर थॉट, कस्टम ड्यूटी का कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है जो जारी हुआ, वो चल रहा है, which is not in aligned with the constitution requirements of Pakistan. लेकिन हम एक 4 इकाइयाँ हैं, वफाक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, फिर सिंधी हैं, फिर बलोची हैं, फिर पंजाबी हैं, फिर पश्तून हैं, फिर और दूसरे हमारे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर है। तो हमें मिलकर अपने दुखों को और सुखों को हमने लेकर चलना है, मिलकर खुशियाँ बांटनी हैं, दुखों को ख़त्म करना है। जनाब स्पीकर, मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर पर बात ख़त्म करूँगा, जो कि आज की अमेंडमेंट के लिहाज से भी बड़ी मौजू है, और जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो फरमाया और जो मैंने गुजारिशत की हैं, उस हवाले से बड़ी रेलेवेंट हैं कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।